हेलो स्टूडेंट, थियोडोलाइट की आज की क्लास में हम बात करेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के बारे में, जिसे हिंदी में हम स्थायी समायोजन कहते हैं। तो जानेंगे इस लेक्चर में कि आखिर थियोडोलाइट में परमानेंट एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, या फिर ऐसे कहें कि कैसे पता लगाएंगे कि थियोडोलाइट में परमानेंट एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, और अगर हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो कैसे करते हैं हम परमानेंट एडजस्टमेंट थियोडोलाइट का। यानी थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, उनको हम ऑर्डर वाइज यानी किस टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट करना होता है, इन सब के बारे में आज इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इस लेक्चर के इंपॉर्टेंस की, तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं उनमें ये जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट के, उससे जुड़े हुए कुछ हमें क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट देखने को यहाँ से मिलते हैं। और अगर आप फील्ड में कभी इसका परमानेंट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारी अलग अलग टेस्टों के रिगार्डिंग के अलग अलग टेस्ट में हम क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए भी हमारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के बारे में। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि परमानेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमें हमेशा हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि परमानेंट एडजस्टमेंट कब करें, या फिर हम कैसे पता लगाएं कि थियोडोलाइट में परमानेंट एडजस्टमेंट करने की जरूरत है या उसे हमें करना है। तो मैं आपको ले चलता हूं कुछ पिछले वीडियोस में। आपको याद होगा जब मैंने आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट पढ़ाया था तो उस कंडीशन हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने सेंटरिंग की थी, उसके बाद हमने लेवलिंग किया था, उसके बाद हमने एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स किया था। यानी किसी थियोडोलाइट का जब हमने टेम्पररी एडजस्टमेंट किया था तो उसके अंदर हमने 3 ऑपरेशन किए थे। सेटिंग अप ऑफ ए स्टेशन, यानी किसी स्टेशन के ऊपर सेट हमने किया था, जिसमें हमने मेनली सेंटरिंग परफॉर्म करते हैं। सेकेंड ऑपरेशन था हमारा वहां पर लेवलिंग, और थर्ड हमारा था एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। जब हमने सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था, कौन सा, लेवलिंग वाला, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फुट स्क्रू हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो फुट स्क्रू है, इन फुट स्क्रू की मदद से जो यहाँ पर हमारी प्लेट पर, जो हमारी अपर प्लेट है उस पर लगी हुई जो बबल ट्यूब है, अगर हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो बबल ट्यूब के लिए अगर हमें बबल ट्यूब का जो बबल था वो हम बीच में लेके आए थे, मिडिल में लेके आए था, और वो हमने पूरी प्रक्रिया, वो हमने प्रोसेस समझा था कि सबसे पहले किन्हीं 2 स्क्रू की मदद से हमें बबल ट्यूब को इन दोनों के पैरेलल लेके आते हैं, फिर सेकंड इसको इन टू इन या आउट टू आउट हम चलाते हैं, और किसी भी तरीके से चलाकर हम क्या करते हैं, बबल को सेंटर में लेके आते हैं। ये चीज़ हमने विस्तार चर्चा करी थी पिछले लेक्चर में। मैं क्यों बता रहा हूं पिछला लेक्चर, क्योंकि वहीं से हमें जवाब मिलेगा कि आखिर हम परमानेंट एडजस्टमेंट कब करेंगे, ये कैसे पता लगेगा इस बात का हमें। तो हमने क्या किया, बबल ट्यूब को हमने एडजस्टमेंट किया और एक बार इन दोनों स्क्रूज के पैरेलल किया बबल ट्यूब, और फिर हमने इसके परपेंडिकुलर करने के बाद में बबल ट्यूब सेंटर में किया, और ये ऑपरेशन हमने 3 टाइम्स हमने रिपीट किया, और बार बार हम क्या कर रहे हैं, बबल ट्यूब को सेंटर में लेके आ रहे हैं। 3 बार रिपीट करने के बाद जब हमने इसको फ्रीली हमने रोटेट कराया और हमने देखा कि बबल हमारा सेंटर से हट चुका है, आप समझ जाइए कि थियोडोलाइट की जो फंडामेंटल लाइंस हैं उनमें कुछ ना कुछ एरर है। और मशीन में फंडामेंटल लाइन कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताता हूं कि थियोडोलाइट में जो हमारी फंडामेंटल लाइंस हैं वो हमारी एक है वर्टिकल एक्सिस नंबर 1, सेकंड हमारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम ट्यूनियन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, नंबर 2 ये हो गई। थर्ड फंडामेंटल लाइन हमारी होती है एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, और फोर्थ हमारी फंडामेंटल लाइन है लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट जिसे हम कह सकते हैं, और फिफ्थ हमारी फंडामेंटल लाइन है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। तो जो फंडामेंटल लाइंस हैं उसमें हमें क्या आपस में एक रिलेशन होता है कि ये हमारी इस तरीके से सेट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाहें कि एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल समांतर होनी चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, ठीक है। दूसरा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तीसरा, वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। चौथा, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल हमारे परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। तो जो हमारे ये रिलेशन है मैंने आपको चारों बताए, ये रिलेशन हमारे अगर ठीक ठाक कंडीशन में है तो बबल जरूर हमारा सेंटर में हो जाएगा। लेकिन इनकी आपसी रिलेशन, इनका या अभी जो मैं बता रहा था 4 रिलेशन, इन रिलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये रिलेशन एग्जैक्ट वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, उस कंडीशन हम क्या देखते हैं कि फुट स्क्रू पर की मदद से लेवलिंग करने के बाद भी हमारे बबल ट्यूब का बबल सेंटर में नहीं रहता है। आप इतना समझिए कि अगर लेवलिंग क्रिया में आपने लेवलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया और अगर बबल ट्यूब सेंटर में नहीं आया तो उस मशीन में आपको
टेम्पररी एडजस्टमेंट की बजाय आप क्या करेंगे, पहले उसका परमानेंट एडजस्टमेंट करेंगे, तभी आपकी मशीन की जो फंडामेंटल लाइंस हैं वो अपनी लोकेशन में आएंगी, उनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो उसके अपनी लोकेशन में आएगा। मैं एक बार लिख देता हूं कि फंडामेंटल लाइंस हमारी कौन कौन सी हैं, फिर आपको तो देखें। फंडामेंटल लाइन नंबर 1 कौन सी थी हमारी, वर्टिकल एक्सिस, दूसरी थी हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तीसरी थी हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, और एल्टीट्यूड लेवल, और नेक्स्ट थी हमारी एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। ये एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल को मैं PL लिख देता हूँ। आप PL का मतलब क्या समझेंगे, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। ये हमारी फंडामेंटल लाइंस हैं और इनकी हमारी लोकेशन कैसे होनी चाहिए। नंबर 1 हमारा रिलेशन क्या था, एल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये होना चाहिए। दूसरा क्या था हमारा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसा होना जरूरी है। थर्ड नंबर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये भी होना जरूरी है। और फोर्थ हमारा रिलेशन है प्लेट लेवल परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये फंडामेंटल लाइंस की जो लोकेशन है और इनके बीच का जो रिलेशन है, तो आखिर हमने सोचा कि क्यों हमारा बबल बीच में नहीं आता है, लेबलिंग करना चाहिए। लेबलिंग जब हम कर रहे हैं उसके बाद ही बबल सेंटर में नहीं आ रहा है, इसका कारण है कि इसकी जो फंडामेंटल लाइंस है, उनकी जो लोकेशंस है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। तो कैसे ठीक करेंगे, तो अब तक हमने क्या सीखा इस लेक्चर में, अब तक हमने ये पता लगा पाया, सवाल नंबर 1 का आंसर हो गया कि परमानेंट एडजस्टमेंट कब करें, हम तब करेंगे। और कैसे पता लगाएंगे कि परमानेंट एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो ऐसे पता लगाएंगे कि अगर आप लेबलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के दौरान और आपका बबल ट्यूब लेबलिंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद भी सेंटर में नहीं रहता है, तो आप समझ जाएंगे इस मशीन का परमानेंट एडजस्टमेंट डिस्टर्ब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आता है कि परमानेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर अब हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो उसे कैसे करें। तो परमानेंट एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट। इसमें हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं टेस्ट, ये सीरियल वाइज टेस्ट हैं। कभी कभार कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको एक अरेंज करना है सभी टेस्ट को एक ऑर्डर में, कि कौन सा सबसे पहले टेस्ट करेंगे, सेकंड नंबर पे कौन सा करेंगे, थर्ड नंबर पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये करेक्ट ऑर्डर में हमारे टेस्ट लिखे हुए हैं। तो अब बात आती है, सबसे पहला टेस्ट हमारा है प्लेट लेवल टेस्ट। तो अब इसको समझेंगे डायग्राम की मदद से भी। प्लेट लेवल टेस्ट में क्या करना है, तो देखें प्लेट लेवल टेस्ट में हम करते क्या हैं, जो हमारा प्लेट लेवल का जो बबल है इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। ध्यान सुनना है, इस टेस्ट को हम करते क्या हैं, प्लेट लेवल पर जो हमारा बबल है उसको हम सेंटर में लेके आते हैं। कब, जब हमारी वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल होती है। तो देखें मैं यहां पर लिखता हूं कि प्लेट बबल को, इसको मैं प्लेट बबल को सेंटर में लाते हैं जब वर्टिकल एक्सिस, वी का मतलब है वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल होती है, ट्रूली वर्टिकल होती है। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूं, लिख देता हूं। मेक, इस टेस्ट में करते क्या है, मैं यहां पर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेक प्लेट बबल इन सेंटर when vertical axis of theodolite is truly vertical, इस बात का मतलब क्या है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। देखें, अगर हमारी वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल कंडीशन में रहेगी, यानी कि मैं यहां समझाऊं, मान लीजिए ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अगर वर्टिकल एक्सिस हमारी ट्रूली वर्टिकल है, उस कंडीशन में होना क्या चाहिए, अगर बबल हमारा सेंटर में होगा, अगर हमारा बबल जो है एक्सो प्लेट लेवल का बबल, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता ही है इनके अंदर, और जो हमारा बबल है वो बबल हमारा कहाँ रहेगा, सेंटर में होना चाहिए।
तो वही मैं कह रहा हूं इसमें कि मेक प्लेट बबल सेंटर, यानी प्लेट का जो बबल है उसको हम सेंटर में लेकर आते हैं व्हेन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट इज ट्रूली वर्टिकल, यानी जब हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है थियोडोलाइट की वो ट्रूली वर्टिकल है, तब हमारा बबल ट्यूब सेंटर में होना चाहिए। तो इस टेस्ट में करते क्या है, इस पूरे टेस्ट में हम जब इसको परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को, तो हमारा मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बबल को सेंटर में लेके आएंगे जब हमारी वर्टिकल एक्सिस थियोडोलाइट की ट्रूली वर्टिकल रहेगी। ये हुई हमारी पहले नंबर टेस्ट की बात। दूसरे टेस्ट में अगर हम देखें क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, ठीक है, तो क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट में हम देखें क्या करते हैं। अब आप चलिए इस डायग्राम में यहां पर देखें, ये हमारा है टेलीस्कोप, और आप जानते हैं टेलीस्कोप में एक डायफ्राम होता है। यहां पर इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये हमारा 3D डायग्राम है, इसमें हमारा ब्लू कलर से मैं बनाता हूं, देखें डायफ्राम। तो ये मैंने डायफ्राम बनाया, यहां पर हमारा ये टेलीस्कोप में एक डायफ्राम है, ठीक है, और डायफ्राम में हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस वर्टिकल और हमारे हॉरिजॉन्टल वायर होते हैं। तो जो हमारा ये वर्टिकल वायर है, ये जो वर्टिकल वायर है वो होना कैसे, ये वर्टिकल वायर हमारा ट्रूली वर्टिकल होना चाहिए। मैं यहाँ पर देखें कि हमारा जो वर्टिकल वायर है ये डायफ्राम हो गया और ये हमारा वर्टिकल वायर हो गया। तो वर्टिकल वायर हमारा क्या करते हैं, ये वर्टिकल होना चाहिए किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस टेस्ट में क्या करते हैं, मेक, यहाँ पर क्या करते हैं, मेक वर्टिकल एक्सिस, मेक वर्टिकल क्रॉस वायर, मेक वर्टिकल क्रॉस वायर परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर टू का साइन है, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट में क्या करते हैं, जो वर्टिकल क्रॉस वायर है उसको हम परपेंडिकुलर करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है कॉलिमेशन इन एजीमुथ टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, देखें यहाँ पर। अब इस जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम का हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, या जहां हमारे क्रॉस वायर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके इंटरसेक्शन से, यानी कि डायफ्राम के सेंटर से होकर जाने वाली और ऑब्जेक्ट लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन को हम परपेंडिकुलर करते हैं किसके, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, मेक लाइन ऑफ कॉलिमेशन, मेक लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी थर्ड जो हमारा टेस्ट है कॉलिमेशन इज एजीमुथ टेस्ट में हम करते क्या हैं, इसमें हम जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है या लाइन ऑफ साइट आप कह सकते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाने का काम करते हैं। ये हमारा थर्ड ऑर्डर का, यानी थर्ड नंबर का हमारा ये परमानेंट एडजस्टमेंट का टेस्ट है। इसके बाद आता है हमारा स्पायर टेस्ट, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कंपटीशन में आप जब कंपटीशन के एग्जाम देते हैं आप देखते हैं कि स्पायर टेस्ट से जुड़े हुए कई क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो स्पायर टेस्ट का यूज हम कब करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्टमेंट करने के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए स्पायर टेस्ट यूज करते हैं, स्पायर टेस्ट यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब इस टेस्ट में आखिर करते क्या है हम, तो हम करते हैं इसमें मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। यानी इसमें हम करते क्या हैं, देखें हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसे कहते हैं, एक ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट हमारे टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में क्या कर सकती है, 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। यानी वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब प्लेट हमारी जो टेलीस्कोप है 360 डिग्री रोटेट करते हो, किसके अबाउट करती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। अब आती है दूसरी बात, वर्टिकल एक्सिस क्या है। वर्टिकल एक्सिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, यानी थियोडोलाइट की एक ऐसी एक्सिस है जिस पर हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में 360 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर सकता है जैसे मार्कर रोटेट कर रहा है, राइट। तो हम क्या, ये दोनों एक्सिस हमारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम करते क्या है, स्पायर टेस्ट में मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्ट करने के लिए स्पायर टेस्ट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बनाते कैसे हैं, मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, यानी जो हमारे क्षैतिज अक्ष है इसको हम लंबवत कर देते हैं किसके, वर्टिकल एक्सिस के, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा फोर्थ ऑर्डर का हमारा टेस्ट का, चौथे नंबर पर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बात आती है हमारी बबल ट्यूब एडजस्ट करें इसकी। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है बबल ट्यूब एडजस्टमेंट टेस्ट, जिसे हम वर्टिकल सर्किल इंडेक्स टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में करते क्या है हम, इस टेस्ट में आप देख रहे हैं कि जो टेलीस्कोप के पास में जो बबल लगा हुआ है, ये इस बबल को हम एल्टीट्यूड बबल कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे टेलीस्कोप के साथ में हमारा जो बबल है यानी एल्टीट्यूड बबल, इसका बबल हम सेंटर में लेके आते हैं कब, जब हमारा लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन ट्रूली हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होती है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मेक, यहां पर क्या लिखेंगे, मेक टेलीस्कोप बबल, मेक टेलीस्कोप बबल सेंटर, make telescope bubble center when line of sight is horizontal। इसका मतलब ये है कि जब हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होगी, यानी जब हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, तब हमारा बबल बीच में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसको लाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए हम करते हैं बबल ट्यूब एडजस्टमेंट टेस्ट, जिसे हम वर्टिकल सर्किल इंडेक्स टेस्ट भी कहते हैं। अगला टेस्ट आता है हमारा इसके बाद में वर्टिकल आर्क टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल सर्किल, ये जो हमारा वर्टिकल सर्किल है ये हमारा किससे कनेक्टेड होता है, टेलीस्कोप से, ठीक है। अब जब हम वर्टिकल एंगल यूज करते हैं तब हम इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है, ये इंडेक्स हमारा 0 0 होना चाहिए कब, जब हमारी लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, यानी कि अगर हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, कंप्लीट है, और ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है किसके, वर्टिकल एक्सिस के। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये हमारी टेलीस्कोप हो गई। इस कंडीशन में हमारी जो वर्टिकल सर्किल का इंडेक्स है वो 0 के कंडीशन में रहना चाहिए, यानी 0 शो करना चाहिए, तभी तो हम वर्टिकल एंगल को हम करेक्टली मेजर कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम करते क्या हैं, यानी वर्टिकल आर्क टेस्ट में क्या करते हैं, मेक वर्टिकल सर्किल indicate 0 when line of sight is perpendicular to vertical axis। क्लियर। तो इस टेस्ट में हमने क्या किया कि जब हमारी लाइन ऑफ साइट जो है ये हमारी वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में हमारा जो वर्टिकल सर्किल है ये 0 इंडिकेट करना चाहिए। तो जब हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, और हमने पता सब आज हमने सीखा इस लेक्चर में सबसे पहले कि परमानेंट एडजस्टमेंट का हम पता कब करेंगे और उसका पता कैसे लगाएंगे हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करना है। जब हमें पता लग गया कि हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उस कंडीशन में फिर हम कैसे करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। तो सीरियल वाइज हमने ऑर्डर ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट करने की हमने 1 से लेके 6 तक हमने कुछ टेस्ट पढ़े। इनको ऑर्डर वाइज हम क्या करते हैं, इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से ठीक करते हुए चलते हैं। फिर हम देखते हैं एट लास्ट जब सारे टेस्ट हम परफॉर्म कर लेते हैं, उस कंडीशन के बाद आप जब करेंगे दोबारा से टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे, अब आपकी टेलीस्कोप, अब आपकी थियोडोलाइट कंप्लीटली एक एक्यूरेट कंडीशन में है। सारी फंडामेंटल लाइंस उसकी एक्यूरेट लोकेशन में आ जाएंगी, उनके बीच के रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब हम मशीन पर कोई वर्क करेंगे तो हमारा एक्यूरेट रीडिंग के साथ, एक्यूरेसी के साथ वो वर्क करेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात करी परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि कैसे थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।